जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 9 का सब्जेक्ट सोशल साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 9 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम और ईयरली एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, टाइद क्या था? एक धार्मिक कर था, प्रत्यक्ष कर था, अप्रत्यक्ष कर था या फिर सैन्य कर था? तो यहाँ पर जो टाइद था ये क्या था? ये एक धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा वसूला जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक कर। इसके बाद है, फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम था? एस्टेट्स जनरल, नेशनल कॉन्वेंशन, नेशनल असेंबली, डायरेक्टरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्टेट्स जनरल। क्या हो जाएगा? एस्टेट्स जनरल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, एस्टेट्स जनरल। इसके बाद है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रचनाकार हैं रूसो, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, दांते। तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है। कौन है? रूसो है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, खूनी रविवार की घटना वाले दिन जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था, पादरी गौपान ने किया था, जार निकोलस द्वितीय ने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पादरी गौपान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे समाजवाद का जनक कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को, लेनिन को, यूक्रेन को, मोर्थी को। तो यहाँ पर समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत की मानक यामियोत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, मिर्जापुर, नई दिल्ली, भोपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर से होकर गुजरती है, यानी कि इलाहाबाद, मिर्जापुर। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका अगला है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है? अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, शिवालिक, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी है। कौन सा है? अनाईमुड़ी है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अनाईमुड़ी। इसके बाद एक, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद निम्न में से किस देश में लोकतंत्र है? चीन, स्विट्जरलैंड, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया में कैसा है? साम्यवादी है। ठीक है। और सऊदी अरब में राजशाही चलता है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, किस विद्वान ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन, लास्की, डायसी, लॉर्ड ब्राइस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। इसके बाद है, किस यूनानी शब्द से लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है? डेमोक्रेटी से, डेमोक्रेसिया से, डेमोक्रेट से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसिया से। किससे उत्पन्न हुई है? डेमोक्रेसिया से जो है लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, डेमोक्रेसिया।
इसके बाद है किस नेता ने नस्ली रंग भेद की नीति का विरोध किया था? अब्राहम लिंकन ने, नेल्सन मंडेला ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, लेनिन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेल्सन मंडेला कितने वर्ष जेल में रहे? 8 वर्ष, 15 वर्ष, 28 वर्ष, 35 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला जो है 28 वर्ष तक जेल में रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारत का संविधान लागू किया गया 15 अगस्त 1946 को, 26 दिसंबर 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू किया गया था। इसके बाद है पालमपुर में मुख्य क्रिया कौन सी है? विनिर्माण, खेती, डेयरी, परिवहन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा खेती। क्या हो जाएगा? पालमपुर में मुख्य क्रिया कौन सी है? खेती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपको यहाँ पर भूमि को मापने की इकाई का क्या नाम है? यानी हम लोग भूमि को किस इकाई में मापते हैं? घन मीटर में, मीटर में, हेक्टेयर में, किलोमीटर में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हेक्टेयर में। हम लोग भूमि को किस में मापते हैं? हम लोग भूमि को हेक्टेयर में मापते हैं। किस में मापते हैं? हेक्टेयर में मापते हैं, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे है पालमपुर में बरसात के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? प्याज, मटर, ज्वार व बाजरा, गेहूं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पालमपुर में बरसात के समय में ज्वार व बाजरा की फसल उगाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जापान देशों ने किस पर निवेश किया? भूमि संसाधन पर, पूंजी संसाधन पर, मानव संसाधन पर, ये सभी। तो यहाँ पर जापान देश ने किस पर निवेश किया था? मानव संसाधन पर निवेश किया था। किस पर किया था? मानव संसाधन पर निवेश किया था, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ये सभी। तो यहाँ पर जो मत्स्य पालन होता है वो किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद है शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है गांवों में, शहरों में, कस्बों में, सभी में। तो शिक्षित बेरोजगारी किस में पाई जाती है? शहरों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शहरों में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा खंड खा, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहला प्रश्न है क्रांति से पूर्व फ्रांस के सामाजिक विभाजन का वर्णन कीजिए, अथवा जीविका संकट क्या था? यह प्राचीन में फ्रांस में किन कारणों से हुआ था? तो यहाँ पर देखिए आपको दो प्रश्न दिए जाते हैं, इन दो में से आपको कोई एक प्रश्न करना होगा। ठीक है, इसके बाद है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए, अथवा पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, अथवा स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? स्वेज नहर के खुलने से भारत को क्या लाभ हुआ? तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना। ये सब आपके 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है चिनप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतवीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया था। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। क्या यह फैसला लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए, अथवा एक व्यक्ति एक वोट एक पोल पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, जो आपको इसमें से आता हो, जो आपको सिंपल लगता हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको 6 नंबर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न रहता है वोल सेविक दल तथा मेन सेविक दल में अंतर स्पष्ट कीजिए।
अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक करना है आपको, जो इसमें से आपको सिंपल लगता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद है, भारत की तटरेखा कितनी लंबी है, इसके 5 लाभों का आपको वर्णन करना है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं जो आपको इसमें से सिंपल लगता हो, ठीक है। इसके बाद है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए, अथवा न्यायपालिका किसे कहते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, उन 2 प्रश्नों में से कोई आपको एक प्रश्न करना है। जैसे लोकतंत्र के पक्ष में आप तर्क दे सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि न्यायपालिका क्या है और स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ होता है। इसके बाद है, संसाधन के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं। अथवा में दूसरा दिया गया है, पालमपुर में होने वाली गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है कि संसाधन के रूप में लोक से क्या आशय है, और दूसरा है कि पालमपुर में होने वाली गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है, मानचित्रकार। तो यहाँ पर आपको 5-5 नंबर के 2 मानचित्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला रहता है, निम्न के स्थानों को दिए गए विश्व के मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित किसी एक देश का नाम, तो इसमें आप संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित किसी एक देश का नाम, इसमें आप जर्मनी का नाम रख सकते हैं। वह स्थान जहां 1789 क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी थी, तो वो हो जाएगा आपका पेरिस। क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। वह स्थान जो रूस की राजधानी है, तो मॉस्को हो जाएगा। वह स्थान जो इंग्लैंड की राजधानी है, तो ये आपका लंदन हो जाएगा, ठीक है। ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। इसके बाद है, भारत के मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए। राजस्थान के मरुस्थल का नाम लिखकर इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी को आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। गुजरात की राजधानी को आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। वह स्थान जहाँ गांधी से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया था, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो ये आपका 10 नंबर का मानचित्र हो जाता है। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 9 का सोशल साइंस का मॉडल पेपर हो जाता है, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।